वाराणसी में ठेला पटरी व्यवसायियों और नगर निगम का लंबा विवाद सुलझा। वाराणसी नगर निगम और ठेला पटरी व्यवसायियों के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद आखिरकार सुलझ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप और निर्देशों के बाद नगर निगम ने व्यवसायियों के लिए 27 नए वेंडिंग जोन बनाने का निर्णय लिया है। नगर निगम का कहना है कि इन वेंडिंग जोन के निर्माण से व्यवसायियों को व्यवस्थित रूप से व्यापार करने का स्थान मिलेगा और शहर में जाम जैसी समस्याओं से भी राहत मिलेगी। इससे पहले ठेला पटरी व्यवसायियों ने पुलिस और नगर निगम पर उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, लेकिन नए प्रावधानों के लागू होने के बाद उनकी समस्याओं का समाधान संभव होगा। यह निर्णय नगर निगम, वाराणसी विकास प्राधिकरण और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक में लिया गया। ठेला पटरी व्यवसायियों संघ ने इस फैसले का स्वागत किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। सर, किस तरह की बैठक थी? क्या देखिए, आज टाउन वेंडिंग कमेटी की जो है बैठक थी और इसमें चूंकि इसकी बैठक की तैयारी के लिए पुलिस के साथ हम लोग ने पहले ही जो है समिति के सदस्यों ने, जोनल अधिकारी और मैंने एक बैठक कर ली थी। तो आज 27 वेंडिंग जोन शहर में जो टाउन वेंडिंग एक्ट है हमारा और उसकी नियमावली जो 2017 की, उसके अनुसार जो है हम लोगों ने मतलब विधिवत और लीगल तरीके से 27 वेंडिंग जोन इस वाराणसी नगर निगम क्षेत्र में घोषित कराई हैं और उसमें सभी पत्र विक्रेता समिति के सदस्य भी थे आज की बैठक में, पुलिस से भी थे, जोनल ऑफिसर्स थे हमारे, पीओ डूडा जो हैं उनकी जो है इन्होंने इस बैठक को आयोजित करवाया और बहुत अच्छा एक इस माहौल रहा और पूरा विधिवत चर्चा हुई। हम लोगों ने पूरे जोन का जितना एरिया है वो भी सब प्रस्तुत किया कि कितने एरिया में किस रोड पे कहाँ पे लगेंगे और ये बहुत खुशी की बात है शहर के लिए कि ये सारी वेंडिंग जोन अब लीगली जो है रिकॉग्नाइज हो जाएंगी और जो हमारे पथ विक्रेता है उनको एक जो है जो उनका अधिकार है वो उनको विधिक तरीके से प्राप्त हो जाएगा। और कुछ हम लोगों ने नॉन वेंडिंग जोन भी घोषित कराई हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कदम है। पूरा ये मैदागिन से लेके जो आपका विश्वेश्वरगंज से होते हुए मछोदरी का जो मार्ग है, जो मेन मंदिर जाने का मार्ग है, जहाँ पे प्राय ठेले वगैरह लग जाते हैं और ऑलरेडी कंजेस्टेड रोड है तो बहुत कंजेशन होता है, इसको नॉन वेंडिंग जोन घोषित किया गया और इसके अल्टरनेटिव जो ऑप्शन है वो हमने इनसे 50 मीटर की दूरी पे ही दिए हैं, तो ये सारे वेंडर वहाँ शिफ्ट होंगे और ये पूरी रोड खाली होगी, तो ये बहुत ऐतिहासिक कदम है। यही बात है कि जो आपसी समन्वय है इसको लेकर के कवायद देखने को मिलेगी, क्योंकि आए दिन इसको लेकर विवाद होते थे। देखिए, विवाद अब बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने इसमें प्रायर सारी मीटिंग्स कर ली। पुलिस को जैसे जहां आपत्ति थी वो वाले पॉइंट्स हमने हटा दिए हैं, पुलिस की सहमति से हुआ है और जो रेडी पटरी समिति के जो सदस्य गण हैं उन सबकी सहमति से हुआ है, सर्वे सबने साथ में किया, तो मुझे नहीं लगता अब इसमें कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी और हम पॉजिटिव हैं इसको लेके कि जो है इसमें अब सक्सेसफुली हम सबको वहाँ सेटल कर पाएंगे। ट्रैफिक को लेकर के कितना सुगम होगा ये नया? देखिए, सुगम होगा। जो नो वेंडिंग जोन हमारी हुई है मैदागिन से लेकर मझोदरी, आप प्राय देखते होंगे वहाँ गाड़ियों का भी आवागमन बहुत रहता है और वेंडर्स अगर ठेले वाले लगा लेते हैं या किसी रेडी पटरी के लोग बेच रहे हैं कुछ चीज़ सड़क पे तो वो कंजेशन करता है, तो नो वेंडिंग घोषित होने से बहुत आराम मिलेगा मुझे लगता है वहाँ पे। बट ये अभी चूँकि आज ही घोषित हुआ है तो इस पर कोई सीधी टिप्पणी करना भी उचित नहीं होगा। हम लोग ट्रायल भी 1 महीने तक करेंगे और जैसे जैसे जिस एरिया में हमने वेंडिंग जोन घोषित किया अगर वो सक्सेसफुल रहता है तो उस एरिया को हम और बढ़ाएंगे, उसको थोड़ा विस्तृत करेंगे एक रोड पे और ये पूरा प्रयत्न रहेगा कि सफलता इसमें। सर, नाइट मार्केट कुछ दिशा निर्देश क्या किया जाएगा? देखिए, नाइट मार्केट जो थी वो तो चूँकि था उसको तो वहाँ से हटा दिया गया है और उस पर ई चार्जिंग जो स्टेशन है वो नगर निगम बनाएगा और वहाँ पे पार्किंग दी जाएगी और सौंदर्यीकरण का कार्य होगा। उसी के जस्ट आगे कमलापति कॉलेज से लेकर जो लहरता जो कैंसर अस्पताल है जहाँ फ्लाईओवर गिरता है उस पूरी स्ट्रेच को हमने आज प्रस्तावित किया हम लोगों ने कि इस पे एक सर्वे करा लिया जाएगा और सारे वेंडर जो वहाँ कभी थे उसमें एक व्यवस्थित मार्केट, जैसे सारनाथ में जो है प्रोपुअर योजना के तहत सुव्यवस्थित कार्ड्स रखे गए हैं, तो वहाँ पे भी कार्ड रख के इस तरह का वेंडिंग जोन बनाया जाएगा जिससे कि शहर जब कोई शहर में आए तो उसको एक अच्छी छवि शहर की मिले, तो सुव्यवस्थित मार्केट एक उसके अल्टरनेट वहाँ पे बनाई जाएगी। इसका आज प्रस्ताव रख दिया गया, अब सर्वे का कार्य इसमें हो रहा है। सिगरा कैंट मुख्य मार्ग पर चंद्रवा सट्टी लगता है, दोनों तरफ में भीषण जाम रहती सवेरे के वक्त, तो उसके लिए कुछ किया जाएगा? देखिए, चंदवा सट्टी जो ये सब्जी मंडी का है, इसको हम लोग जो बड़ी बड़ी मंडियां हैं इसको 4-5 हम लोग की नॉलेज में है, इसमें हम नगर निगम ये व्यवस्था कर रहा है कि हम लोग शहर के थोड़ा बाहरी हिस्से में हमारी कुछ लैंड्स हैं तो उसमें हम ये ट्रायल कर रहे हैं कि सभी से समन्वय करके पूरी मार्केट उठा के वहाँ शिफ्ट कर दें। शहर के बीचों बीच ये होना वैसे भी उचित नहीं है और बहुत सारा अपशिष्ट इसमें जो है निकलता है और दिन भर सफाई होती है फिर भी जो है सब्जियाँ ये वो जो भी अपशिष्ट निकलता रहता है, तो हमारे लिए भी सफाई की दृष्टिगत भी गड़बड़ है और यातायात की दृष्टिगत तो गड़बड़ है ही। तो हम लोगों ने कुछ जो है शहर के बाहरी हिस्सों में चिन्हित किए स्थान और इसमें जो है वार्तालाप भी लोगों से चला। पूरी मार्केट हम लोग जो ये मतलब एक किसी चीज़ की स्पेसिफिक मार्केट जैसे सब्जी मार्केट हो गई या कोई फल की मार्केट हो गई तो उनको बड़ी मार्केट्स को हम वहाँ शिफ्ट करने का प्रयास
कर रहे हैं, वार्तालाप इसमें जारी है। मांग की आप लोगों की बैठक पूरी होती दिख रही है, वो बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया है? सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके निर्देशन में नगर निगम वाराणसी ने एक सकारात्मक पहल की है और नगर आयुक्त महोदय का चूँकि स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन होने के नाते एक नैतिक जिम्मेदारियों के साथ साथ उन्होंने अपने कर्तव्यों का भी एक कह लीजिए एक सकारात्मक दृष्टि से एक रोल अदा किया, जिसमें शहर के हमारे 27 वेंडिंग जोन सर्वसम्मति से उसमें मैं पुलिस का और सभी विभागीय जितने अधिकारी थे उन सभी लोगों की सहमति बनी। हमारे 27 वेंडिंग जोन पहले चरण में निर्धारित हो पाए। अब उन 27 वेंडिंग जोन में हमारे प्रमुख मुद्दे थे, जैसे हमारे नाइट मार्केट से विस्थापित जो पटरी व्यापारी हैं उनके लिए उन्होंने अभी तत्काल प्रभाव से आदेशित कर दिया कि जोनल ऑफिसर्स जाके वहाँ पे जगह का चयन कर लें और जिस भी तरीके से संगठन कहता है और संगठन की जो मांग है उस पे वहाँ क्रमबद्ध तरीके से उनको खड़ा कराने के लिए उन्होंने निर्देश किया। दूसरा, हम सभी लोगों ने त्योहार को मद्देनजर देखते हुए हमारी जो प्रमुख डिमांड थी, जो शहर में एक वातावरण खराब हो रहा था, चूंकि ये देखिए प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ का वेंडर अपने प्रधानमंत्री जी को अपना नेता मानता है और कहीं ना कहीं अगर वेंडरों के साथ कोई गलत काम होता है तो उसकी तकलीफ यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी होती है। तो पीएमओ ने इसका तत्काल संज्ञान लिया। यहाँ के स्टेट वेंडरों के साथ जो पुलिसिया उत्पीड़न हो रहा था, त्योहार को देखते हुए हम लोग ने रिक्वेस्ट की है, हम्बल रिक्वेस्ट की है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान में त्योहार है, हमारा दुर्गा पूजा है, दीपावली है, देव दीपावली और छठ पूजा तक तत्काल प्रभाव से ये उत्पीड़न रोका जाए। उसके बाद टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक बुला के जो भी शहर का एक स्ट्रक्चर हो सकता है, स्क्रैच हो सकता है, उसमें हमारे पटरी व्यापारी भी सहयोग करेंगे और राष्ट्रीय फेरी पट्टी ठेला व्यवसायी संगठन भी सहयोग करेगा। आवंटन में लेकिन किस तरह से बात की गई, क्या होगा? आवंटन की प्रक्रिया ये है कि देखिए जो मानक के कहीं मानक के कह लीजिए खड़े होने की जगह 20 है, स्ट्रीट वेंडर्स 40 आ जाएंगे, तो एक आपसी सहमति चूंकि रीलोकेशन प्लान में उन्हें कहीं हम डेवलप करने का प्रयास करेंगे और नहीं तो उसके बाद तमाम तरीके से जो टाउन वेंडिंग कमेटी डिसीजन करेगी, फाइनल डिसीजन टाउन वेंडिंग कमेटी का ही होगा। लॉटरी की बात कर दीजिए। देखिए मैंने कहा कि टाउन वेंडिंग कमेटी ही इस बात को डिसाइड करेगी कि उसका स्वरूप क्या होगा। ये लॉटरी अपने से आ जाना, ये कहना आज 2 दिन से हम ठेला लगा रहे हैं, अपने आप को हकदार मानना, जो 20 साल 40 साल 3 पीढ़ी से रेहड़ी लगा रहे हैं, सबसे पहला हकदार हक उसका होता है। उसके बाद जो आएंगे नए को हम हटाने की बात नहीं कर रहे, स्ट्रीट वेंडर सभी हमारे हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी व्यवस्था करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है।